नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है आज सुबह की सभी ताजा तरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूसा परिसर से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज और 12 अक्टूबर को छिंदवाड़ा का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वह परासिया में कफ सिरप पीने से प्रभावित परिजनों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा की राजधानी में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार और संबलपुर जिले के हीराकुंड में एक एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का उद्घाटन। भदोही में 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो में 67 देशों के 442 आयातक होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने की बात सामने आई है। वहीं आज सीट शेयरिंग और तेजस्वी यादव के सीएम फेस का ऐलान किए जाने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बावजूद वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रंप को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्योंकि वे अल्फ्रेड नोबेल के सिद्धांतों पर खड़े नहीं उतरे थे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्योगों पर सख्त नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब उद्योगों को अपने उत्सर्जन में अनिवार्य रूप से कटौती करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा में कहा कि जितना इस मिट्टी पर हमारा अधिकार, उतना ही बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हिंदुओं का है। गृह मंत्री ने कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर करना बहुत बड़ी गलती थी। आपने भारत माता की भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल बना दिया। नीति आयोग ने सरकार को असंगठित कार्यबल की तकनीकी और वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पेश किया है। इसे 2047 तक प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता बढ़ाना है। डिजिटल श्रम सेतु मिशन के तहत एआई जैसी तकनीकों का उपयोग करके 49 करोड़ कामगारों को सशक्त बनाने की योजना है। इसके लिए वित्तीय सुरक्षा और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। मुत्ताकी ने भारत की दोस्ती की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा मुश्किल समय में अफगानिस्तान का साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम मिल सके, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पंजीकृत किसानों को धान बेचने में प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में माफियाओं का कब्जा है, मिलावटखोरी अपने चरम पर है। कांग्रेस ने 12 माफियाओं को चिन्हित किया है और सरकार आने पर माफिया मुक्त बिहार का वादा किया है। त्योहारी सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेरी गेट के पास होल्डिंग एरिया बनाया गया है और 30 अक्टूबर तक 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। हरियाणा से सांसद कुमारी सैलजा ने कई जिलों में शिक्षकों की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में एक शिक्षक पर सैकड़ों बच्चों का बोझ है, जिससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। पंजाब के लुधियाना से खबर है कि लघु कथाओं और बाल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ऐसी जगह पर छापा मारा जहां भगवान को चढ़ाने वाले बताशे बन रहे थे, जहां कारीगर 20 दिनों से नहीं नहाया हुआ था और गंदगी में बताशे बना रहा था। सामग्री भी अस्वच्छ थी। विभाग ने नमूने लिए हैं और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि वह लैंड स्कैम के केस में 4 मई 2023 से जेल में बंद थे। कोर्ट ने कस्टडी पीरियड को देखते हुए उन्हें बेल दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 18 नई नीतियां लागू की गई, जिससे प्रदेश में तेजी से निवेश आ रहा है। हिमाचल में पंचायत चुनाव आपदा के कारण स्थगित कर दिए गए हैं, जिस पर बीजेपी सरकार की आलोचना कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद जैश-ए मोहम्मद ने जमात उल मोमिनात नामक महिला आतंकी संगठन बनाया है। मौलाना मसूद अजहर के अल कलाम में इसका ऐलान किया गया। सादिया अजहर इसकी प्रमुख हैं।
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश से फसल बर्बाद होने के बावजूद मुआवजा न मिलने पर किसानों ने सड़क पर नोट फेंक कर विरोध जताया। क्रांतिकारी किसान संघ ने चेतावनी दी है कि राहत पैकेज से बाहर रखे जाने का फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूल इस बार दीपावली पर जगमगाएंगे। शिक्षा विभाग ने रंग रोगन विशेष लाइटनिंग और स्वच्छता का अभियान शुरू किया, जो बच्चों में सामूहिक उत्सव और एकता की भावना बढ़ाएगा। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। अपर पुलिस अधीक्षक मोहबा वंदना सिंह की अध्यक्षता में साइबर अपराधों की रोकथाम और पुलिस बल को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन सभागार मोहबा में साइबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जनपद के सभी थाना स्तर पर गठित साइबर हेल्प डेस्कों पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साइबर कमांडो प्रशिक्षण के अंतर्गत नवीनतम साइबर अपराध जांच तकनीकों, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण एवं साइबर ठगी से संबंधित मामलों के प्रभावी निस्तारण की जानकारी दी गई। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। और अब बारी है कल की न्यूज में कमेंट्स करने वाले लोगों के नामों की। इनके नाम है करुणा चक्रवर्ती, एसपी सिंह, गौतम महतो, सुल्तान साहब मलिक, प्रहलाद पंडित, राजेश रॉय, हरिमोहन गोप, गुडवी श्रावस, दीना बंधुकल साय, प्रबन कलता, बलवंत सिंह गिल, सुशील पांडे, केशव चंद्र तिवारी, राजेंद्र केलवा, सुरेश कुमार, सत्येंद्र शाह, शिवजी पटेल, विनोद तिवारी, प्रकाश रॉयकवार, रक्षा आमार्या, गीता अनुरागी, विजय सिंह बैरवा, प्रभु भगदुल, केपी तिवारी, काजल गंगुली और सुशील पांडे। तो ये थी आज सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।